लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आजकल घर गिराने की एक प्रथा सी चल गई है। बुलडोजर बुलडोजर नाम उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी खूब गूंजा। बाबा बुलडोजर, उसके बाद मामा बुलडोजर मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में यह बुलडोजर मुसलमानों के घर को निशाना बना रहा, बार बार गिरा रहा है। एक ऐसा ही घटनाक्रम सामने आया जिसके बारे में हम बताएंगे आपको। सिगरेट पीने को लेकर विवाद होता है पेट्रोल पंप पर, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो जाती है, कुछ लोग गिरफ्तार किया जाता है, उनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। अब सवाल यह है कि आखिरकार कोर्ट कचहरी से पहले ही ये पुलिस कहां से न्याय कर देती है, प्रशासन कहां से न्याय कर देता है कि जाके घरों में बुलडोजर चला दो। अगर घर अवैध था तो अभी तक क्यों नहीं गिराया गया। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह पैदा हो जाता है कि आरोपी होने के बाद उसका घर कैसे गिराया जा सकता है। अगर इस तरीके से उसकी सजा उसके परिजनों को दी जाएगी, उसकी सजा उसके जो और लोग जो काम करते, जो ढाबे में बुलडोजर चला, उसको दी जाएगी, तो गलत है ना। तो चलिए पहले खबर आपको बताते हैं, फिर कई सारे सवाल, उन सवालों पर भी हम बातचीत करेंगे। दरअसल ये मध्य प्रदेश के देवास की खबर है। सिगरेट पीने को लेकर कुछ लोगों में ऐसे मारपीट होती है, जिसमें मंजीत सिंह ने बताया कि युवक नशे में था और सिगरेट पीने को लेकर विवाद हुआ। दो लोगों में चाकू से हमला कर दिया, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई है। ये बिल्कुल गलत है। इस तरह एक घटनाक्रम हुआ है तो बिल्कुल जो आरोपी, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। द लाइव टीवी किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता है, लेकिन सवाल वहीं ये है कि एसडीएम प्रदीप सोनी ने ढाबा गिरा दिया, 5 मकानों को तोड़ दिया। यानी एक आरोपी का ढाबा गिरा दिया और 5 मकानों को तोड़ दिया, और कहा गया कि बिल्डिंग की परमिशन ना होने की वजह से। तो एसडीएम साहब, अभी तक आप ये बताइए वो किसकी परमिशन से वहां बन गया। क्या आप लोग आंख मूंद कर बैठे थे? क्या आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था कोई सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है या आपसे बिना परमिशन लेकर बिल्डिंग बना रहा है? आपको तब पता लगा जब मामला सामने आ गया। तो अंदाजा लगाइए किस तरीके की चीजें, ये किस तरीके का महिमा मंडन किया जा रहा है। देखिए, काश ने भी ये वीडियो ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए ये वीडियो लिखा है कि एमपी पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने के विवाद में जोजन सिंह, जो 30 साल का था, जिसकी मौत हो गई, और राहुल नाम का एक शख्स घायल हो गया। देवास पुलिस ने मामला दर्ज किया। फैजान, फारूक, जफर, इरशाद और समीर को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी नाम मुस्लिमों के हैं, ये सभी मुस्लिम हैं। हम कहते हैं कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये गलत है तो कोर्ट इन्हें सजा दे, लेकिन इनके घरों पर बुलडोजर क्यों चलाया गया, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर घर अवैध नहीं था तो अगर बुलडोजर चलाया गया तो यह गलत है। उनकी सजा उनके परिजनों को क्यों दी जा रही है? और अगर घर अवैध था तो अभी तक क्या किया जा रहा था? घर अवैध था तो उसको गिराना चाहिए था। बाकायदे आप नोटिस दीजिए, जो प्रोसेस है, आप इतने दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का नोटिस दीजिए कि आप लोग घर खाली करिए, ये घर गिराया जाएगा। तो अगर आप उसके बाद भी घर नहीं गिरा रहे हैं तब गलत है। ये चीजें अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल सही, लेकिन अगर सिर्फ आरोपी होने की वजह से कोर्ट कचहरी ना जाकर पुलिस और प्रशासन यह तय करेगा कि इसका घर गिरा देना, तो गलत है। कोर्ट तय करे ना, कोर्ट किस लिए है? अगर इस तरीके से पुलिस और प्रशासन ही न्याय देने लगेगा तो कोर्ट का काम ही खत्म हो जाएगा। फिर कोर्ट कचहरी बंद कर देनी चाहिए कि भैया जो आरोपी हुआ, पहले वो आरोपी का घर गिरा दो, जाके बुलडोजर चला दो उसके घर में जाकर। ये कहां का न्याय है? ये जिस तरीके की तानाशाही चल रही है, ये जो रवैया है प्रशासन का, हम इस पर सवाल पूछ रहे हैं। ये जो घटनाक्रम है वो दीपावली के दूसरे दिन का है। नीचे एक ट्वीट और है कि दीपावली की रात देवास के बीएनपी थाना क्षेत्र के तहत भोपाल रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप की घटना बताई जा रही है। एएसपी मंजीत सिंह ने बताया कि युवक नशे में था और सिगरेट पीने को लेकर विवाद में 2 लोगों को चाकू से उन पर हमला कर दिया था। सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर होम डेमोलेशन की कार्रवाई की जा रही है, यानी घर गिराने की कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, डेमोलिस्ट किया जा रहा है। तो ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। एक तरफ तो मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ पूरे एसपी साहब, कलेक्टर साहब मंदिर में महाआरती करने में लगे हुए। ये खबर हम इसलिए आपको दिखाना चाहते हैं कि मुसलमानों से तो ऐसे नफरत की जा रही है, यहां पर पूजा पाठ किया जा रहा है। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर चला, जरा आप देख लीजिए। ये वीडियो दतिया जिले का है। दतिया जिले के कलेक्टर एसपी साहब ने कल रतनगढ़ मंदिर में महाआरती में भाग लिया। दतिया डीएम ने घंटा बजाया तो एसपी साहब ने डमरू। पिछले माह उज्जैन कलेक्टर साहब ने भी 24 खंभा माता मंदिर में देवी को दारू चढ़ाई थी। तो ये सब इस काम में लगे हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी प्रशासन है वो किसी धार्मिक कार्य में संलिप्त होता है तो ड्यूटी से हटकर होना चाहिए। मतलब आप व्यक्तिगत रूप से किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन आप एक कप्तान होने के नाते या एक डीएम होने के नाते, कलेक्टर होने के नाते आप किसी भी धार्मिक प्रायोजन में जाते हैं तो आपको सबके यहाँ जाना चाहिए। लेकिन ये जो हो रहा है, जो ये कि मुसलमानों को से नफरत करनी है, हिंदू कार्यक्रम में जाना है, जब जो हो रहा है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जान रहे हैं कि यूपीएससी के सिलेबस में एक चैप्टर और ऐड कर दिया गया जिसको कहा गया एथिक्स पढ़ाया गया।
इस एथिक्स में यह बताने की कोशिश हुई कि नीति शास्त्र क्या है, आपको कैसे किससे व्यवहार करना है, आपको धर्म जात से ऊपर एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आपको न्याय करना है, आपको किसी गरीब के साथ किसी मजलूम के साथ अन्याय नहीं करना है। धर्म और जात या फिर अपने रिश्तेदारों, अगर आपके रिश्तेदार का मामला आ जाता तो आप उस मामले को उस तरीके से ट्रीट करते नहीं, ये गलत है। इसीलिए एथिक्स का चैप्टर लाया गया। तो क्या ये सभी लोग एथिक्स भूल गए हैं क्या, ये मैं सवाल पूछना चाह रहा था, क्योंकि ये जो वीडियो है ये सवाल खड़े करता है। तो मध्य प्रदेश में साहब क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश में एक तरफ तो मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ पुलिस वाले, कलेक्टर साहब, डीएम साहब वो जाके मंदिर में घंटा बजा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? ये सवाल हम आज से नहीं पूछ रहे हैं। ये अल्पसंख्यकों के साथ जो इस तरीके की तुष्टीकरण की ये सियासती से कह लीजिए, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, अलग अलग चश्मों से देखा जा रहा है, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश सबका है। कहा भी गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो ये बंटवारे की कोशिश क्यों हो रही है? जब भी देखिए आप कोई भी मसला आता है, मध्य प्रदेश के खरगोन में जब रामनवमी के दिन हंगामा हुआ था, जिसमें मुसलमानों के घरों में आग तक लगा दी गई थी, खूब तांडव हुआ था, पत्थरबाजी भी हुई थी, उस वक्त मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि जिन घरों से पत्थर आए उन घरों को हम पत्थर का ढेर बना देंगे, और उसके बाद कार्रवाई हो गई। कार्रवाई में यह बताया गया कि ये घर अवैध थे। मध्य प्रदेश के धार में भी ऐसी घटना घटी, खरगोन में, हर जगह मतलब इस तरह की घटना घटी कि घर को गिरा दो, घर में बुलडोजर चला दो। न जाने ये लोग क्या करना चाहते हैं और कहते क्या हैं, खाका लेके आएंगे कि अवैध है। अगर सर अवैध था तो अभी तक क्या वैध था क्या? जब तक उन लोगों का नाम सामने नहीं आया तब तक वो वैध था, उनके नाम सामने आते ही वो अवैध हो गया, आपने उनका मकान जाके गिरा दिया। तो ये जो नीतिगत चीज़ें हो रही हैं, जो एक मोटो के साथ ये काम हो रहा है, मोटिव बना लिया है कि मुसलमानों के ऊपर कोई मामला बने तो तुरंत ही उनके घरों पर कार्रवाई कर दिया, तुरंत बुलडोजर चला दिया जाए, तो इससे दहशत बनी रहेगी। ये क्या बात हुई भाई? अब एक शख्स ने रिएक्शन दिया है, एक शख्स है, उसने सवाल खड़ा किया है कि दमोह में 3 दलितों की हत्या के मामले में भी क्या इसी तरह सभी आरोपियों के मकान तोड़े जाएंगे? ये सवाल खड़ा किया है। कुमार कुंदन ओस्तवाल हैं, लिख रहे हैं कि दमोह में भी 3 दलितों की हत्या के मामले में क्या इस तरह कार्रवाई की जाएगी? क्या घर गिराए जाएंगे? वैसे किसी के घर भी तोड़ने का समर्थन नहीं करता हूं, मैं किसी का समर्थक नहीं हूं कि घर तोड़ा जाए, पर क्या सभी जगह एक जैसी कार्रवाई होगी? ये सवाल पूछ रहे हैं कि कोई भी मामला हो तो आप एक जैसी कार्रवाई करिए ना, एक ही चश्मे से देखिए ना, कि अगर मुसलमान आरोपी हैं तो उनको अलग चश्मे से देखकर उनका घर गिरवा देंगे आप? ये कहां का न्याय है? ये तो अन्याय सरासर है कि उन आरोपियों की सजा उनके परिवार वालों को दी जाएगी। परिवार वालों में तो सिर्फ वो अकेला नहीं रहता ना, वो घर में अकेला नहीं रहता, घर में और भी लोग रहते हैं, उनके साथ क्यों अन्याय किया जा रहा है? लेकिन हाँ, उसको बता के कि अवैध निर्माण है, इसकी परमिशन नहीं ली गई इस ढाबे की, इसलिए इस पर कार्रवाई हम कर रहे हैं, इसलिए इसको गिरा रहे हैं। हम कहते हैं अगर उन लोगों ने ये सब किया है, जो 4 आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, बिल्कुल आप जाइए, जो भी न्याय संगत प्रक्रिया होती हो, जो उनको सजा मिलती हो कानून के तहत, वो आप करिए। 302 लगता है, 302 लगाइए, लेकिन ये बुलडोजर चलाने वाली प्रक्रिया मुसलमानों के साथ क्यों की जा रही है, इस पर सवाल जरूर है। और अगर घर अवैध था तो अभी तक आप उसको वैध क्यों करार दे रहे थे? अभी तक क्यों चुप्पी साधे बैठे हुए थे? अभी तक क्यों नहीं गिरा दिया गया था? लेकिन आप समझिए, जब प्रशासन एक मानसिकता का हो जाएगा, जब प्रशासन जाके मंदिर में घंटा बजाएगा, पुलिस वाले भी जाके घंटा बजाएंगे, तो फिर कहां से अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में सोचा जाएगा? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सोचना चाहिए कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो सवाल तो पूछे जाएंगे, देश में भी पूछ रहे हैं, प्रदेश में भी पूछ रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।